अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। चीन के जनूबी शहर में तलाक से नाखुश ड्राइवर ने दर्जनों लोगों पर गाड़ी चला दी, 35 अफराद हलाक, 43 जख्मी। ट्रंप ने एलोन मस्क को अपनी इंतजामिया में अहम जिम्मेदारी सौंपी, फॉक्स न्यूज के मेजबान को वजीर दिफा किया नामजद। मगरिबी किनारे को अगले साल इसराइल में जम कर लिया जाएगा, इसराइली वजीर खजाना का मुतनाज़ा बयान। महमूद अब्बास ने बयान को आलमी बिरादरी के कवानीन के खिलाफ करार दिया। लेबनान पर इसराइली फिजाई हमलों में तेजी, रिहायशी इमारतों पर बगैर वार्निंग के बमबारी, दर्जनों हलाकतें। और सूडान में हैजे की वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद तकरीबन 1000 हो गई। मुल्क में हैजे के मरीजों की जुमला तादाद 34,108 तक पहुंच। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। और आज शुरुआत करते हैं चीन से जुड़ी बड़ी खबर से। जी हां, चीन में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने दर्जनों लोगों को कुचल दिया, जिससे कम से कम 35 अफराद हलाक और 43 जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि 62 साल ड्राइवर अपनी तलाक के बाद नाखुश था और इसी हालत में उसने ये हादसा कर दिया। पेश नाज़रीन मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनूबी चीन के शहर ज़ुआई में खेलों के मरकज़ के पास एक कार वर्जिश करने वाले लोगों पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में 35 अफराद हलाक और 43 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े की वीडियोज़ को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। पुलिस ने कहा कि एक संगीन और शैतानी हमला ज़ुआई स्पोर्ट्स सेंटर में हुआ, जिससे हलाकतों की तादाद 35 बताई जाती है। जख्मी 43 अफराद की हालत फ़िलहाल खतरे से बाहर है। पुलिस ने कहा, इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि 62 साल ड्राइवर ने अपनी तलाक के बाद जायदाद की तकसीम से अदम इत्मीनान की वजह से ये काम अंजाम दिया। ये भी कहा गया है कि ड्राइवर ज़बरदस्ती शहर के स्पोर्ट्स सेंटर में घुस गया, लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर सड़कों पर लोग वर्जिश कर रहे थे। जब उसने जाए वक़ूफ़ से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने काबू कर लिया। पुलिस ने ड्राइवर को खुद कार में से चाकू से जख्मी करते देखा और उसे अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मजीद कहा कि वो इस वक्त अपनी गर्दन और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्मों की वजह से कोमा में हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने जख्मियों के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश पर जोर दिया है। मुजरिम को कानून के मुताबिक सजा देने का हुक्म दिया है। चीन में हालिया महीनों में पुरतशद्दुद अवामी हमलों का सिलसिला देखा जाता है। अक्टूबर में चीनी शहर शंघाई की सुपरमार्केट में एक शख्स ने चाकू के हमले में 3 अफराद को हलाक कर दिया था। सितंबर में जनूबी शहर में एक जापानी स्कूल के बच्चे को चाकू मारा गया और जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा था। जुलाई में भी पुलिस ने कहा कि वस्ती शहर चांगशा में गाड़ी पैदल चलने वालों से टकरा गई, जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद ट्रंप अपनी टीम की तश्कील में मसरूफ़ हो गए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों के लिए अफराद का चुनाव शुरू कर दिया है। ट्रंप ने टेस्ला के बानी एलोन मस्क को अपनी इंतजामिया में अहम जिम्मेदारी सौंपी है, तो फॉक्स न्यूज़ के जिम्मेदार को वज़ारत दिफा की पेशकश कर दी। पेश नाज़रीन मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप ने कहा है कि वो फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान और साबिक फ़ौजी ऑफिसर पेट हेगिस्ट को अपना वज़ीर दिफा नामज़द कर रहे हैं। हेगिस्ट फ़ौज की सर्विस के दौरान इराक़ और अफ़गानिस्तान में खिदमात अंजाम दे चुके हैं और फॉक्स न्यूज़ की मुलाजिमत से पहले रियासत मिनीसोटा से 2012 में सीनेट का इलेक्शन जीत कर अमेरिकी कांग्रेस के रुकन भी रह चुके हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि पेट हेगिस्ट को एक अहम जिम्मेदारी देना अमेरिका के दुश्मनों को पैगाम है कि हमारी फ़ौज एक बार फिर अजीम होगी, अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, सिपाहियों के लिए कोई भी उतना नहीं लड़ता। पेट हेगिस्ट बहादुर मुहिब वतन चैंपियन होंगे जो हमारी ताकत के जरिए अमन की पॉलिसी पर काम करेंगे। नौमुंतखब सदर ने ऐलान किया है कि वो नेशनल इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जॉन रेटक्लिफ को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA की सरबराही के लिए नामजद कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, उन्होंने आर्कनसास के साबिक गवर्नर
مائک کو اسرائیل میں سفیر اور اپنے دینا دوست اسٹیون کو مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی منتخب کیا ہے۔ ان اعلانات کے دوران ٹرمپ نے اپنی پہلی انتظامیہ میں اپنے کیبنٹ سیکریٹری بل میک کو بھی وائٹ ہاؤس کے وکیل کے طور پر نامزد کیا ہے۔ نو منتخب صدر نے انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے دوست ایلون مسک اور ریپبلکن پارٹی کے وویک راماسوامی کو بھی حکومت کے باہر سے حکومتی کارکردگی پر نظر رکھنے کے عہدے دیے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ایلون مسک اور ریپبلکن پارٹی کے اندر سابق صدارتی امیدوار رہنے والے وویک راماسوامی ایک نئے محکمہ حکومتی کارکردگی کی قیادت کریں گے۔ یہ محکمہ اپنے نام کے باوجود کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا ایلون مسک اور راماسوامی وائٹ ہاؤس کو مشورے اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے حکومت کے باہر سے کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا نظام میں بڑے پیمانے پر اسٹرکچرل ریفارمز یا ڈھانچے کی اصلاحات کو آگے بڑھانے میں حکومتی آفس آف مینجمنٹ اینڈ بجٹ سے مل کر کام کریں گے اور حکومت کے کام کرنے کے لیے ایسی اپروچ لائیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے ٹرمپ کابینہ میں شامل کیے جانے پر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہا اس اقدام سے حکومتی نظام میں موجود خرابیوں کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ پیغام حکومت میں غیر ضروری اخراجات کرنے والوں تک بھی پہنچ جائے گا۔ ایلون مسک نے میڈیا سے بات چیت میں ہندوستان اور وزیر اعظم مودی کی بھی تعریف کی اور جلد ہندوستان آنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. So how do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously, that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. What are your future plans personally? What do you look at as far as investment in India is concerned? Yeah, well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar, and the amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India, so it's very doable. And then you need to pair that with stationary battery packs because the sun doesn't shine at night, and then you need electric vehicles, and then you have a sustainable energy future. And I think it will. The interesting thing people will find is that this is a lower cost way to go as well. That may surprise people. And we're also hopefully looking forward to bringing Starlink to India as well. The Starlink internet, which I think can be incredibly helpful for sort of remote or rural villages where they perhaps may have no access to internet, or the internet is very expensive and slow. Do you plan to visit India anytime soon? But did the Prime Minister extend an invitation to you? He did, and yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward to it. ہندوستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کیمرون نے ہندوستان اور کینیڈا سفارتی تنازعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں امید کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں اور یہی تحقیقات سے مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ کیمرون نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوست اور شراکت دار ہندوستان اور کینیڈا اس کے ذریعے کوئی راستہ نکال لیں گے اور تحقیقات سے مدد مل جائے گی۔ ٹرمپ کے اگلے امریکی صدر کے طور پر انتخاب کے بارے میں بھی انہوں نے مسرت کا اظہار کیا اور کہا برطانیہ اور امریکہ کے درمیان ایک طویل اور اسٹریٹجک شراکت داری ہے جو واقع سیکیورٹی، فوجی، انٹیلیجنس کی بنیادوں پر استوار ہے۔
I'm delighted to be here today watching the refurbished Visa Application Centre. It's one of the 18 that we have around India, which helps us to make sure that we give fantastic service to all the hundreds of thousands of people who want to apply for a UK visa. We issued over 800,000 visas last year, and it's really important to us that we're able to process the vast majority of those within 3 weeks. And really make sure people get the customer service that they want, shortening the times for applying and the short times for picking up their passports as well. And that's part of what I'm here today to see, is that fantastic customer service. Excellency, about since India is close to UK and there's another row which has happened between India and Canada, UK being the part of Five Eyes, how does it look into this matter? So obviously we take sovereignty and the rule of law extremely seriously. We hope that our friends and partners, India and Canada, can find a way through this and that the investigation will help to resolve it. Excellency, one more point is that do you have a target in mind? Because you being the High Commissioner, you have the responsibility of the numbers as well. So any target in mind regarding the visas? So, I mean, unbelievably, India is a quarter of the entire visa issuance for the UK government. So it is a massive percentage of our global visa operations. And that's why getting this right matters so much to us. As I said, we issue more than 800,000 visas to Indians every year. इसराइल की फ़िज़ाइया ने लेबनान में आम शहरियों पर हमले जारी रखे हुए हैं और मुतअद्दिद मक़ामात पर रिहायशियों के इनख़ला की वार्निंग के बगैर बमबारी की जा रही है। बैरूत के जुनूब मज़ाफ़ाती इलाक़े में 13 फ़िज़ाई हमलों से कबल इलाक़े में मकीनों को इनख़ला के लिए सिर्फ 3 घंटों का ही वक्त दिया गया। इन हमलों में जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इलाक़े में बड़े पैमाने पर रिहायशी इमारतों, तिजारती मराकज़, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह कर दिया गया। लेबनान में हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने के दावे के साथ इसराइली अफ़वाज की कार्रवाइयों को 50 दिन हो गए हैं। इस दौरान 3,200 हलाकतों और 14,000 से ज्यादा जख्मियों की भी तस्दीक की गई है। अमेरिकी इंटेलिजेंस हुक्काम ने कहा है कि हालिया इसराइली हमलों में हिज़्बुल्लाह की सलाहियतों में कमी हुई है, लेकिन इसका मुकम्मल खात्मा का दौर है। अमेरिकी इस्दाद दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर ने एक ब्रीफिंग में बताया कि फोर्सेस के हमलों में हिज़्बुल्लाह की सलाहियतों को नुकसान पहुंचा और इसकी सलाहियतों में काफ़ी हद तक कमी हुई है, लेकिन इसकी बॉर्डर फोर्सेस अब भी बड़े पैमाने पर अपनी जगह मौजूद है। इसराइल के इंतहा पसंद वजीर खजाना ने कहा, मगरबी किनारे को अगले साल इसराइल में मुकम्मल तौर पर जम कर लिया जाएगा। उसने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया मगरबी किनारे पर इसराइल की खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगी। और इसराइली वजीर खजाना ने इस हवाले से सहाफ़ियों के सवाल पर कहा, अगरचे कि इस मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन मुस्तक़बिल की अमेरिकी हुकूमत के साथ ये मामला ज़ेर बहस आ सकता है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान की जानिब से इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया गया और कहा गया कि इस किस्म के बयानात इसराइली हुकूमत की जानिब से बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है और मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने की नीयत को ज़ाहिर करते हैं। इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर ख़ज़ाना कई सालों से मगरबी किनारे पर इसराइली खुद मुख्तारी का मुतालबा करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा वो हमेशा अपने मुतनाज़ा शिद्दत पसंदी से मुतल्लिक़ बयानात पर सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं। और शोरिश ज़दा सूडान में हैज़े की वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 1000 हो गई है। मुल्क में हैज़े के मरीजों की जुमला तादाद 34,000 बताई जाती है। वाज़ेह है कि सूडान में माह जून के महीने में शुरू होने वाली बारिशें और फिर सैलाब हैज़े के फैलाव का सबब बन गया है। सूडानी हुक्काम ने अगस्त में हैज़े को वबा करार दे दिया था। मुल्क में जंग की वजह से निज़ाम सेहत मौसर तरीके से काम नहीं करता है। नतीजतन वबाई अमराज का फैलाव लोगों की जिंदगियों को मुश्किल बना रहा है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। चीन के जुनूबी शहर में तलाक से नाखुश ड्राइवर ने दर्जनों लोगों पर गाड़ी चला दी, 35 अफराद हलाक, 43 जख्मी। ट्रंप ने एलोन मस्क को अपनी इंतजामिया में अहम जिम्मेदारी सौंपी, फॉक्स न्यूज के मेजबान को वजीर दिफा किया नामजद। मगरबी किनारे को अगले साल इसराइल में जम कर लिया जाएगा, इसराइली वजीर खजाना का मुतनाज़ा बयान। महमूद अब्बास ने बयान को आलमी बिरादरी के क़वानीन के खिलाफ करार दिया। लेबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में तेजी, रिहायशी इमारतों पर बगैर वार्निंग के बमबारी, दर्जनों हलाकतें। और सूडान में हैज़े की वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद तकरीबन 1000 हो गई।
मुल्क में हैजे के मरीजों की जुमला तादाद 34,108 तक पहुंच। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।